नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। तो और कुछ इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं। तो विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका बन गई हैं। तो जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत के किस अभिनेता का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में मोहित बघेल अभिनेता हैं, उनका निधन हो गया है। तो मोहित बघेल के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया है। वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। वह कैंसर से जूझ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई किसने शुरू किया है। तो इस इकाई को जापान ने शुरू किया है। तो जापान के उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी एएसडीएफ के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। तो इसे जापान शुरू कर रहा है। तो जापान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पैराबोलिक ट्रॉ कलेक्टर किस संस्थान ने विकसित किया है। तो पैराबोलिक ट्रॉ कलेक्टर आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर पैराबोलिक ट्रॉ कलेक्टर यानी पीटीसी प्रणाली विकसित की है। इसे डिसेलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत के तहत कितने कोविड-19 मरीजों का उपचार किया गया है। तो आयुष्मान भारत के तहत 2300 कोविड-19 मरीजों का उपचार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पीपीई कवर आल्स उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान बन गया है। तो भारत का पीपीई कवर आल्स उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान बन गया है। इसमें पहला स्थान चीन का है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति ने पदभार ग्रहण किया है। तो 1985 बैच के 1985 टीएस तिरुमूर्ति 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी तिरुमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह गिरावट 8.9% की है। तो पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण किया रेटिंग्स के अनुसार भारत में कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% की गिरावट आने की संभावना है। तो दोस्तों आज का सवाल आप लोग के लिए ये है कि सबको रोजगार मिलेगा, इस योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों पिछले वीडियो का सवाल यह था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटा ज़रूर दबा दें, ठीक है। और चलिए तब आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।